हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द मैत्री एकेडमी टुडे। गाइस, एक्चुअली आज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारा पावर सेक्टर है, जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनको जो है कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन की ज़रूरत है। बिकॉज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, हमारी जो स्टेट ओन्ड डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है कि उनको लिक्विडेशन की ज़रूरत है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि जो पावर सेगमेंट है हमारा, पावर जनरेशन से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक, लाकि जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है कि बिजली बनने के बाद आपके घर तक कैसे आती है और क्या क्या उसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसमें आते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो वैसे आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो आपने देखा होगा कि जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, मीन्स निर्मला सीतारमन, जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा 90,000 करोड़ जो लिक्विडिटी है उसमें इंजेक्ट की है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है हमारी, जिनको हम डिस्कॉम्स कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें इंजेक्ट किया है, ताकि वो जो कंपनीज हैं वो अपनी जो लाइबिलिटी है, जो अपना जो अमाउंट है, उस अमाउंट को, अपनी जो लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने के लिए, अपने ड्यूज़ को, जो जनरेशन कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज से अपने ड्यूज़ को क्लियर कर सकें, और वो उन्हीं पैसे को जनरेशन कंपनीज उन पैसों को अपने ड्यूज़ क्लियर करने के लिए यूज़ करें, जो कोल सप्लायर्स हैं या कोल इंडिया है उनको दे सकें, और ताकि जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में आ सके और जो लोगों के पास भी आ सके। तो इस सेक्टर को बचाने के लिए जो काफ़ी अच्छा एक कदम है जो हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है। सो ये मैंने आपको बताया। और दूसरा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होती है, और एक्चुअली कैसे जनरेट होती है एक्चुअली मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। इसलिए एक्चुअली तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, सो कौन कौन सी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं और प्राइवेट सेक्टर का उसमें क्या रोल है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी बड़े जो डैम्स होते हैं जो वहाँ पे जनरेट होती है। आफ्टर दैट जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो मीन्स लाइक जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ है, लाइक एनटीपीसी, एनएचपीसी, जो कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं जो ये जनरेट करती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो थर्मल हाइड्रो पावर्स में जो इनको जनरेट करती हैं, ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं जो इस सेक्टर में हैं, जैसे टाटा पावर, अदानी पावर एंड रिन्यूएबल कंपनीज़ जो हैं, जो कि लाइक ग्रीन को, और जो ये जो कंपनीज़ है ये पावर जनरेट करती हैं। और इसके बाद ये जो पावर जनरेशन के बाद जो आप देखेंगे कि पावर अगर किसी डैम पे जनरेट हो रही है तो वो आपके तक, जैसे अगर पंजाब में अगर भाखड़ा डैम है, अगर वहाँ पे पावर जनरेट हो रही है तो वो आपके घर तक कैसे आ रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे बड़े बड़े टावर्स आप देखते हैं। सो उनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो काफ़ी बड़ी बड़ी मिलियन ऑफ माइल्स की जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं, जिनके थ्रू ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जो ट्रांसफ़र होती है। सो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक स्टेट ओन कंपनी पावर ग्रिड के अंदर आती है, जो इस सारी जो टावर्स हैं और जो इनको देखभाल करती है, इनका पावर ग्रिड कंपनी आती है। उसके बाद जो पावर्स उसके बाद पहुंचती है, जब उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचती है, वहाँ पे अपने स्टेट के ट्रांसमिशन यूटिलिटी होते हैं, जहाँ वो हाई वोल्टेज से डिफरेंट वोल्टेज में कन्वर्ट होती है, जो आपके पास एंड यूज़र में पहुँचती है। उसके बाद जो कंपनीज आती हैं, उसके बाद जो मेन जो रोल आता है डिस्कॉम्स का, जो लास्ट थर्ड स्टेज में जब वो आता है डिस्कॉम्स में, तो वो एक्चुअली जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ से पावर को लेके आपके तक, घर तक आपके पावर पहुँचाती है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जो रोल होता है वो डिस्कॉम्स का होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का होता है। जो कि हमारे आप देखेंगे जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, स्टेट ओन कंपनीज होती हैं, उनका जो ये जो रोल होता है। दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी जो कंपनीज हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा जो सिटीज़ हैं हमारी, सॉरी, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ भी हैं जिन्होंने इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ओन कर रखा है। सो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे जैसे दिल्ली में, मुंबई में प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। जो डिस्कॉम्स जो होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका मैं आपको थोड़ा सा एक इशू बताऊंगा कि वाई दे आर इन लॉस, और वो इतना लॉस क्यों है उनमें, और वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसका रीज़न ये भी है दोस्तों, बिकॉज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टेट ओन्ड है। दूसरा, गवर्नमेंट की होने जैसे होता है, तो उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब आपके घर में जाती है, तो जो पेमेंट्स होती हैं, जो एंड कंज्यूमर है वो कितनी पेमेंट करता है, पेमेंट में जो डिलेज होता है, तो उसके बाद जो होता है कि एक गैप क्रिएट होता है, तो वो पेमेंट उनके पास नहीं आती है। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो पावर को जनरेट कर रहे हैं, जो जनरेटर्स हैं, जैसे टाटा पावर, अदानी पावर, और जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, एनटीपीसी और एनएचपीसी, उनसे ये जो पावर जो आती है वो उनको अपना पैसा नहीं दे पाते हैं, टाइमली जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ताकि वहाँ पे भी लिक्विडिटी लॉस होता है। तो आगे भी उनके जो वहाँ से जो हाइड्रो पावर्स को जनरेट करने के लिए, जैसे थर्मल पावर में जो कोल खरीदते हैं, तो कोल माइंस में वहाँ पे भी जो है कि पावर पहुँच नहीं, वो अपनी ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो लिक्विडिटी एक सर्कल नहीं पड़ पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जो डिस्कॉम्स है वो लॉस में चलती हैं, बिकॉज एक्चुअली जो गैप जो जनरेट होता है
उसको पूरा करने के लिए आप मानिए जब कंपनी के पास पैसा नहीं है, जब उसके पास आगे से पेमेंट नहीं आ रही है, तो उसको अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने ड्यूज़ को देने के लिए उसको बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो जो डिस्कॉम कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती हैं, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग्स करती हैं, और जो बोरोइंग्स जो वो जब वो एक उधार लेती हैं या बोरिंग्स करती हैं, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होता है उन बोरिंग्स का, जो इफ़ेक्ट होता है वो एंड कंज्यूमर्स पे ही आता है। तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। और दूसरा जब आप देखेंगे तो एक जो डिस्कॉम्स हैं उनमें जो मैं एक आपको टेक्निकल टर्म भी बताना चाह रहा था। एक्चुअली जब आप देखते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा पावर ग्रिड से जब जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है थर्मल पावर्स में या हाइड्रो पावर्स में या हाइड्रो पावर स्टेशन पे जब पावर जनरेट हो रही है, उस टाइम पे जब वो ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पे, और जब वो डिस्कॉम तक पहुँचती है उस टाइम पे पावर में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं। ये दिस इज़ मैकेनिकल टेक्निकल टर्म, सॉरी। सो एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, बिकॉज एक्चुअली वायर ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो लॉसेज होते हैं, तो ये जो होते हैं ये भी डिस्कॉम के ऊपर ही आते हैं, बिकॉज एक्चुअली जब पावर जनरेट होती है वो उस टाइम पे जो कंपनी जनरेट करने के बाद जो बिल रेज करती है, और डिस्कॉम के पास जब वो पावर पहुंचती है, वो जब उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा गैप आता है। सो वो भी डिस्कॉम के ऊपर ही आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक गैप क्रिएट करते हैं, जो डिस्कॉम्स पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल होता है, जो डिस्कॉम्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लॉस में चल रही हैं, जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। सो यही था दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो इसमें लिक्विडिटी आई है। और दूसरा, दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी पॉइंट, बिकॉज एक्चुअली वी हैव टू इंड्यूस सो मच मनी इन द पावर सेक्टर, बिकॉज एक्चुअली ये जो हमारा सेगमेंट है थोड़ा लॉस में चल रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अ चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो ऑल्सो। और आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड प्लीज़ शेयर अवर वीडियो ऑल्सो।